मैं आपको एक बात कहूँ हाँ, कि कहिए। ये मेरा प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं और उनको आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कोई और बात करें, मसलन क्या करूं? छोड़ दें, छोड़ तलाक दे दें, तलाक दे दूं? तलाक दे दें उनको। तलाक दे दूं? दे दे। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ये बता दूं मैं तुमको। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने का मैं। यार मेरे दिमाग में तो कभी कभी ये आता है कि मैं खुद कुछ हमला कर दूं, मगर फिर मैं सोच के खामोश हो जाता हूं कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। तुम देखो, कश्मीर के इशू से पाकिस्तान दस्तबरदार हो सकता है, मगर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बताओ, घर में नौजवानों को ले आती हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि ये क्या, तो कहती हैं कि ये नौजवान नस्ल हमारे मुल्क का सरमाया है और इस घर में सरमाया नज़र नहीं आता है। और जो उन्होंने परसों जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, अगर वो सुन लो तो तुम तुनक जाओगे। नहीं तो क्या इल्ज़ाम? मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे हज्जाम का जंगालूद उस तरह नजर आते हो और तुमसे एड्स भी हो सकती है। आपने क्या कहा? मैंने तो ऐसी सुनाई है अनवर, ऐसी सुनाई है, ऐसी सुनाई है कि जिंदगी भर उनको याद रहेगी कि किसी मर्द ने उनको कुछ कहा। क्या कहा आपने? मैंने कहा चुप। वक्फे से पहले आपकी ज़ाती बातें बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी। आपको मेरे भाई, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मुझे बोलने दें, मैं बोलने दें, मुझे जितना मैं बोल सकता हूं मुझे बोलने दें, मुझे एक दफ़ा भड़ास निकाल लेने दें। अरे बताइए, घर के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे उनका गैर आईनी कब्जा है, और वो तो मैं उनसे छुड़वा कर रहूँगा। कौन करेगा, कौन छुड़वाएगा? अब यही बात तो सोच रहा हूँ मैं कि कौन ये करेगा। एक बात बताओ, ये तुम्हारी मेरी आपस की बात है कि सदर साहब जो हैं हमारी बातचीत में पेशरफ्त करवा सकते हैं क्या? ना आप बलूचिस्तान हैं, ना वो खाना कल्लात है, तो सदर साहब पे शर्त कैसे करा सकते हैं बातचीत में? आप दूसरी शादी कर लें। दूसरी शादी कर लें कहना तो बड़ा आसान है। याद रखना, मेरी हमेशा एक बात कहीं लिख लेना, मैं कोट कर रहा हूँ, उसको लिख लेना कि बेगम से दस्तबरदारी निकाहनामे से गद्दारी के मुतरादिफ है। इसका मतलब है कि आप छोड़ना भी नहीं चाहते और ये फैसला भी नहीं करना चाहते। अरे भाई मैं क्या बताऊँ, यकीन जानो सारे फैसले खुद करती, अपने आप को अदलिया समझने लगी। वो सारे फैसले खुद करती हैं और अपने आप को अदलिया समझती हैं। जी। तो आप खुद को क्या समझते हैं? मैं खुद को बल्दिया समझता हूँ, मैं उनकी सफाई करना चाहता हूँ। मैंने इस्लामी सज़ाएं पढ़ रहा था, 80 सज़ाएं तो ऐसी हैं जो उनको दी जा सकती हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है और सवाल ये उठता है कि उनको सज़ा देगा कौन, क्योंकि हुकूमत तो औरतों की तरफ है। ससुराल में कोई आदमी तो ऐसा होगा ससुर के अलावा जिससे आप बात कर सकते हैं? मुझे ससुराल जो है वो कालादम तंजीम लगने लगा है। समझ में आए बात? 10-15 जमा होके आते हैं मेरे घर पे, आके जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हैं। और अब एक बात मुझे बताओ, रुखसती लड़की की होती है, औरत की बीवी की रुखसती होती है या नहीं होती है? जी। हैं? मेरी बीवी मुझसे कह रही है कि इस घर से मैं तेरी रुखसती करवाऊंगी। मेरे भाई कुछ दिन तो अच्छे गुजरे होंगे। यानी शादी में जो नुकात तय होते हैं ना, जी। शादी के एजेंडे में जो नुकात तय होते हैं उसमें से एक पर भी अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। बताओ, मुझे तो लग रहा है मैंने माफिया से शादी कर ली है। मुझसे एक दिन कह रही है तुम्हारा हमारा निकाह जो है एक एटमी मुआहदा था जिस पे बहस नहीं हो सकती। ससुराल वाले जब आपके घर आते हैं तो क्या करते हैं? जी। वो आके मेरा घेराव कर लेते हैं, घेराव कर लेते हैं, कहीं जाने आने भी नहीं देते, बाथरूम तक नहीं जाने देते। एक दिन तो रोका हुआ था उन्होंने, घेराव किया हुआ था। मैंने कहा लिल्ला मैं आपकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करता हूँ, तो मेरे माँ बाप को बुरा भला कहने लगे, लेकिन बाथरूम में फिर भी नहीं जाने दिया मुझे। तो आप जुर्रत का मुजाहरा क्यों नहीं करते? आखिर मर्द हैं आप। अबे शादी को 12 साल हो गए हैं भाई, अब सिर्फ मुझ में अखलाकी जुर्रत रह गई है। आपके घर वाले क्या कहते हैं? मेरे घर वाले, वो भी एक सियासी जमात में, वो कहते क्या है? कुछ नहीं कहते। मुझसे परसों चौथ कहने लगे बेटा एक काम करो कि रीगल चौक से लेके कायदे आजम के मज़ार तक अपनी बीवी के खिलाफ एक रैली निकालो और उसके पीछे धरना दे के बैठ जाओ। आगे क्यों नहीं? आगे कैसे बैठे हैं, लाते चलाती हैं और जूते भी बहुत नोकीले पहनती हैं। आप एक काम करें। क्या करूं? अपने घर में एक कुआं खुदवाएं। वाह 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 वाह, मतलब तुम चाह रहे हो कि पूरा ही मैं फना फिल्ला हो जाऊं कि घर में एक कुआं खुदवा लूं?
अबे अगर कुएं में तेल निकल आया ना तो मेरे घर में चीनी भी बैठे हुए नजर आएंगे। मैंने किसी और वजह से कहा था कि आप घर में कुआं खुदवाएं, मगर मेरे मेहमान ने फरमाया कि अगर तेल निकल आया तो घर में चीनी भी नज़र आएंगे। आपसे मिलके खुशी हुई, शुक्रिया। और आपकी बातें सुन के दुख हुआ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।